है डरते नहीं हैं नजदी वहाबी बला से हम। खुलासा कर दूं बस, अब इस चीज़ की ज़रूरत है आसिफ साहब। और कभी कभी आप अच्छे मिसरों में सुभान अल्लाह बोल दिया करें। अगर बुजुर्ग हमारे हाजी फ़कीर साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अगर ये बुजुर्ग लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं बड़ी खुशी होती है कि नहीं? ज़रा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। डरते नहीं हैं नजदी वहाबी बला से हम, क्योंकि जुड़े हैं मसलके अहमद रजा से हम। डरते नहीं अकबर साहब, डरते नहीं हैं नजदी वहाबी बला से हम, क्योंकि जुड़े हैं मसलके अहमद रजा से हम। गुमराह कर ना पाएंगी फितनों की जुल्मतें, लेकर चले हैं रोशनी अख्तर रजा से हम। गुमराह कर ना पाएंगी फितनों की जुल्मतें, लेकर चले हैं रोशनी अख्तर रजा से हम। और जो भी दरे रसूल का दरबान बन गया, आप लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब खामोश होते हैं तो बस समझ लीजिए आप हज़रात, जो भी दरे रसूल का दरबान बन गया वो शख्स अपने वक्त का सुल्तान बन गया। जो भी दरे रसूल का दरबान बन गया वो शख्स अपने वक्त का सुल्तान बन गया। इश्क़े रसूल पाक का इनाम देखिए, अहमद रजा अकीदे की पहचान बन गया। रसूल पाक का इनाम देखिए, अहमद रजा अकीदे की पहचान बन गया। हजरात अब मज़ीद तबसरी की ज़रूरत नहीं है, बिला किसी ताख़ीर के मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना ज़हीर अब्बास साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाहि वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अमातु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीवाना इश्क़ अहमद को जंजीरें सजदा करती हैं, दीवाना इश्क़ अहमद को जंजीरें सजदा करती हैं, बेदार मुक़द्दर वालों को तकदीरें सजदा करती हैं। दीवाना इश्क़ अहमद को जंजीरें सजदा करती हैं, बेदार मुक़द्दर वालों को तकदीरें सजदा करती हैं। और मिलादुन नबी का दिन आया, तौहीद का परचम लहराया, ऐ सल्ले अला बुतखानों में तस्वीरें सजदा करती हैं। और हुस्नैन सिफत जो बन कर रहे, हर जुल्म सहे पर उफ ना करे, उस मर्द मुजाहिद के आगे शमशीरें सजदा करती हैं। आए कुछ सुनने और सुनाने से कबल गुम्बद हजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अज़ीम और करोड़ा एहसान है कि इस पाक परवरदिगार आलम ने हम सबको उम्मत मुहम्मदी में पैदा फरमाकर हर तरह की नेमतों से नवाजा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे अफजल उम्मत में पैदा फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामिन बवक़ार, आज हमारा काम सुनना है, सुनाना नहीं है। आज हमने सुनना उन उलमाए किराम का है जिनके चेहरे की ज़ियारत कुछ देर में आप करने वाले हैं। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से इन उलमाए किराम को बड़ा नवाजा है। आज जरूरत है कि कुछ लोग इस चीज पर बड़ा एतराज करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस चीज का इल्म नहीं, या हुजूर पीठ के पीछे का कुछ नहीं जानते, माज़अल्लाह। लेकिन कुरान सूरह रहमान, कुरान कहता है रहमान, रहमान ने अपने महबूब को अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, मा काना व मा यकूनु का इल्म सिखा दिया। अब कुरान कह रहा है रहमान, रहमान ने अपने महबूब को अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। यानी सिखाने वाली जात परवरदिगारे आलम की हो और सीखने वाली जात मुस्तफा की हो, सिखाने वाला रब्बुल आलमीन हो और सीखने वाला रहमतुल लिल आलमीन हो। फिर जो ये कहें कि महबूब को इस चीज का इल्म नहीं, हम उन्हें इतना ही कहेंगे, तूने महबूब को
अगर महबूब को पहचान लेता फिर तू इस जुमले पर आ जाता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह व कलम तेरे। हजरत बयान कर रहे थे, बड़ा उम्दा बयान आपने सुना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वो किसी शायर ने पंजाबी में कहा, कोई कहता माजी को माल बेमिसाल है, कोई कहता माजी को माल बेमिसाल है, कोई कहता उमर ता उस्मान बेमिसाल है, कोई कहता खैदर करार बेमिसाल है, कोई कहता सिद्दीक अकबर बेमिसाल, कोई कहता फारूक आजम बेमिसाल है, कोई कहता उस्मान गनी बेमिसाल है। पर आओ मैं तवानू एक नुक्ते दी गल दसा, इन सारिया को वध के आमीना दा लाल बेमिसाल है। इसलिए हमारा अकीदा है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, कायनात को मारी से वजूद में लाने वाली जात खुदा की है, और जो खुदा कायनात को मारी से वजूद में ला सकता है और महबूब को इल्म सिखाने वाली जात खुदा की हो, रब्बुल आलमीन की हो, और सीखने वाली जात मुस्तफ़ा करीम की हो, रहमतुल लिल आलमीन की हो। महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ऐलान करता है रहमान, रहमान ने अपने महबूब को यानी खुद रब ने सिखाया अपने महबूब को, अल्लमल कुरान, खुद रब सिखा रहा है महबूब को कुरान, खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। आज एक बड़ा मसला होता है, लोग कहते हैं इंसानियत का बड़ा मसला है, लोग कहते हैं इंसानियत के नाते हमें उससे ये बात नहीं करनी चाहिए, इंसानियत का मसला है। मैं कहता हूं जिस बंदे का इंसानियत की जान से ताल्लुक नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो हमारा बाप क्यों ना हो। जिस इंसान का इंसानियत की जान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक नहीं, वो पीछे हट जाए, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है अल्लमहुल बयान मा काना वमा यकूनु का इल्म सिखा दिया। हजरत हज़ान की बारगाह में चलते हैं, वो क्या लिखते हैं, वकीला अरादा बिल इंसानी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लमहुल बयान यानी बयाना मा काना हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युनबियु अन खबरिल अव्वलीन वल आखिरीन। हजरत हज़ान फरमाते हैं कि कुरान, हजरत हज़ान फरमाते हैं कि जो इंसान से मुराद है वो ज़ाते रसूल है, यानी खलकल इंसान, इंसानियत की जो जान है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और जो इल्म से मुराद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युनबियु अन खबरिल अव्वलीना वल आखिरीन। मुस्तफ़ा जो दुनिया में जो पहले होने वाला है उसको भी जानते हैं, और जो आज हो रहा है उसको भी जानते हैं, क़यामत तक जो होने वाला है उसको भी जानते हैं। याद रखे हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं बाबू मा यकरहु मिन कसरत सवाल के तहत नकल करते हैं कि एक मर्तबा जोहर की नमाज के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर नूर पर जलवा बार हुए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम लोग मुझसे जिस चीज के बारे में पूछना चाहते हो पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। सारी महफिल पर सन्नाटा छा गया, सारी महफिल घबरा गई, किसी में हिम्मत ना हो, लोगों ने रोना शुरू कर लिया। आका बार बार पूछ रहे, आका बार बार फरमा रहे हैं मुझसे पूछो मुझसे पूछो। पूरी महफिल से एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा वाइना मदखली या रसूल अल्लाह काल अन्नार, या रसूल अल्लाह मरने के बाद मेरा ठिकाना जन्नत में है या जहन्नम में है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने के बाद तेरा ठिकाना जहन्नम में है। अब जन्नत और जहन्नम का फैसला, जन्नत और जहन्नम, कोई इंसान, आप यही जानते हैं कि हमारे सामने दीनानगर का इमाम खड़े होके बोल रहा है, इससे ज्यादा नहीं जानते। आप यही जानते हैं हमारे सामने मौलाना आसिफ साहब आज बैठे हैं, यही जानते हैं, आप यही जानते हैं नाजिम स्टेज साहब आज हमारे पास आए हैं। ये हो गया हाल, आज मौजूद है। आप कहेंगे आज दीनानगर का इमाम बयान कर रहा था, कर रहा है, और अगर माजी पर कल कहेंगे कल फला जगह दीनानगर के इमाम ने बयान किया था। इसलिए जो लोग नबी पर एतराज करते हैं उनको कुरान की हवा नहीं लगी, उन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा, उन्होंने शरीयत रसूल को नहीं पढ़ा, सीरत रसूल को नहीं पढ़ा, अज़मत रसूल को नहीं पढ़ा, अखलाक रसूल को नहीं पढ़ा, किरदार रसूल को नहीं पढ़ा। मेरा तुम्हारा रब फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। सुन्नी कहता है आज भी करीब है, कल भी करीब है, सुबह क़यामत तक करीब रहे।
रहेंगे। इसलिए याद रखे, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, मुस्तफ़ा से इश्क करने वालों, लोग कहते हैं तुम्हारे पास क्या दलील है, नबी गायब जानते हैं। हम उन्हीं झूठों से पूछते हैं, आप हजरात में से कितने लोग हैं जो मस्जिद नबी को देख के आए हैं? अल्लाह हम सबको मस्जिद नबी की बहारें नसीब फरमाए। मस्जिद नबी के बोर्ड के सामने एक हदीस लिखी है, उलमा तवज्जो करेंगे। एक हदीस लिखी है, क्या लिखा है? माँ बैन कब्री व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र और रोज़े के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। हम उन अंधों से पूछते हैं, बताइए मुस्तफ़ा ने कब फरमाया? क्या मेरे आका ज़ाहिरी दुनिया में मौजूद थे? वो कहेगा जनाब मिंबर नूर पर जलवा बहार थे, मस्जिद नबी के मिंबर से आका खिताब कर रहे थे। आका ने फरमाया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती आकिल मिसबाही साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती आकिल मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान सरकार गौसे आज़म। तशरीफ़ फरमाओ, तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप हज़रात इत्मीनान के साथ बैठे रहे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हम हज़रात काफ़ी देर से जिस मुबारक चेहरे की ज़ियारत करने का इंतज़ार कर रहे थे, हजरत हमारे सामने तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हजरत के इल्म व अमल उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि फरमाया माँ बैन कब्री व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। हम उन अंधों से पूछते हैं, भाई बता मुस्तफ़ा ने ये कब फरमाया? वो कहता है मस्जिद नबी के मिंबर से फरमाया। मैंने कहा मस्जिद नबी से के मिंबर से अगर फरमाया, आका ज़ाहिरी दुनिया के अंदर मौजूद थे, और अकल के अंधे और अकल के दुश्मन, तेरी अकल कहाँ मर गई और तेरी गैरत कहाँ मर गई? तू आज भी कहता है नबी कुछ नहीं जानते। नबी ने ज़ाहिरी दुनिया में मिंबर नूर और मस्जिद नबी के मिंबर से ऐलान कर दिया कि मेरी कब्र और रोज़े के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। अगर मुस्तफ़ा ये जानते हैं मेरी कब्र मुबारक कहाँ होगी, मुस्तफ़ा ये जानते हैं मेरा मुबारक रोज़ा कहाँ होगा, और उसके दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग होगी, बता नबी गायब जानते हैं नहीं? तेरा इल्म क्या तुझे बता रहा है? मुस्तफ़ा गायब जानते हैं, क्योंकि तुम खुद उस हदीस पर अमल करते हो। इसलिए आपके अगर पूछा जाए भाई ये हदीस क्यों लिखी है, कहते हैं मुस्तफ़ा ने फरमाया। हम कहते हैं बात मेरा तेरा रोला खत्म हो गया। अगर आका ने फरमाया, आका इल्म गायब जानते हैं, फिर तू ये क्यों कहता है कि मुस्तफ़ा को ये इल्म नहीं है? इसलिए याद रखे, नबी से मोहब्बत करें। आज हम क्या पढ़ते हैं? हम ना हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ अगर इंसान सारी जिंदगी बयान करे ना, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। मुस्तफ़ा की तारीफ बयान नहीं हो सकती। इसलिए आका से मोहब्बत करो और मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो। जो बंदा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, वो चाहे कोई भी बंदा हो, जिसके दिल में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वो हमारी आंखों का तारा है। और जिस दिल में जर्रे बराबर भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ है या मुस्तफ़ा के इल्म के बारे में अदनी सी भी उसकी गंदी सोच है, वो चाहे वक्त का बादशाह की ना हो, हम उसको जूते की नोक पे रखते हैं। याद रखे, हम अली बाग की पट्टी पढ़ते हैं। मैं कुरान की तफसीर में नहीं जाऊंगा। हम अली बाग की पट्टी पढ़ते हैं। हम कहते हैं इस अली बाग की पट्टी ने हमें क्या सिखाया है, ये हमें क्या सिखाती है। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये जो हम मकतब के अंदर, मस्जिद के अंदर बच्चे को भेजते हैं अली बा ता सा पढ़ने के लिए, ये हमें सिखाता क्या है? अगर आप सुनना चाहते हैं, दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आप सुनना चाहते हैं? शायर कहता है आजा मोमिन देख जरा हर सिमत फजा में नबी नबी, आजा मोमिन देख जरा हर सिमत फजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलसेब हवा में नबी नबी। कौन नबी? अलिफ से लो इंसान नबी, बा से कामिल बुरहान नबी, ता से तदहीर की जान नबी, सा से सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से बाग जवाज नबी, खा से खाक की तस्वीर नबी, खा से खत्मुर रुसुल नबी, खालिक का शकार नबी, पैकर हुस्न जवान नबी, रा से रहबर अरहान नबी, जा से हैं जाहिद भी नबी, बेबदल नबी,
मिसल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफी भी नबी, साथ से सादिक जिक्र नबी, जात से जामिल फिक्र नबी, ता से तलफे में नूर नबी, जात से पुरनूर ज़ुहूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, आइन से आइनुल हक नबी, गैन से गनी भी नबी, फा से फसले भी नबी, काफ से किबला नबी नबी, काफ से काबा नबी नबी, गलाम से पूछो क्या है नबी, लो लाख की बात फजा है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नूर से नूर कुरान भी नबी, वाओ से चेहरा वद्दुहा भी नबी, या सैयदुल्लाह साहब नबी, ईमान नबी, इरकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी।